नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JK24/7 न्यूज पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। दरअसल किसानों को लेकर पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल उठे हैं जिसमें सरकार ने कहा कि किसानों के सामने बैठने से किसानों के मन की जो शंका है, जो सवाल है, वो दूर होंगे। लेकिन अब नए सवालों की बरसात हो रही है और पुरानी अपनी सरकार को याद दिलाकर कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रहे हैं कि आज की जो सरकार है वो खेती का खून कर रही है। लेकिन अगर वाकई में खेती इतनी फल फूल रही थी, किसानों को इतना फायदा हो रहा था, तो क्यों नहीं किसानों की जुबान पर कांग्रेस की यूपी की सरकार की बात आ रही है। यानी इस समय कांग्रेस पूरे मूड में है इस आंदोलन के अंदर कूदकर इसे अंजाम तक पहुंचने से पहले यह बताने की तैयारी कर रही है कि अगर कांग्रेस आंदोलन का हिस्सा बन जाए या किसानों की आवाज बन जाएगी तो शायद सरकार झुक जाएगी। लेकिन क्या वाकई में हकीकत है? इसी पर बात करेंगे कि क्या खेती का खून बताकर कांग्रेस अपने दिनों को भूल गई है। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी गठित की गई है उसकी दरअसल पहली बैठक आज हुई है, बल्कि किसान नेताओं और पुलिस की बैठक भी खत्म हो गई है। ये दरअसल वो बैठकें हैं जो कल होने वाली सुनवाई से ठीक पहले हुई है, सरकार किसानों के बीच होने वाली बातचीत से पहले हुई है। किसान संगठनों को पुलिस के सामने जो बातचीत हुई है उसमें कहा गया है कि हमारी ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकलेगी। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि वो परमिशन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जो कमेटी का गठन हुआ है उस मामले की आज पहली बैठक हुई थी, आगे किसानों से कमेटी बात करेगी। लेकिन इसी बीच में पुलिस और किसान नेताओं की भी आज बैठक हुई कि 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारी। किसान संगठनों को पुलिस के बीच में कोई ठोस बातचीत बनती हुई दिख नहीं रही है। पुलिस और किसान संगठनों ने जो बातचीत की है उसमें किसानों का जोर इस बात पर है कि 26 जनवरी को वो दरअसल ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले पर फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पूरी गेंद डाल दी है पुलिस के पाले में। पुलिस को तय करना है कि ट्रैक्टर मार्च होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब इतने लंबे समय से पुलिस ने दिल्ली की अंदर आने की परमिशन नहीं दी तो 26 जनवरी पर परमिशन कैसे मिलेगी, शायद ये अंदाजा भी किसानों को लग गया होगा। लेकिन मुद्दे पर लौटते हैं। राहुल गांधी ने खेती का खून नाम की बुकलेट जारी की और क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा सुनिए। पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। राहुल गांधी ने सरकार के आसपास कुछ पूंजीपतियों के नाम तो नहीं लिए, लेकिन वही पूंजीपति जिनको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस अक्सर कहते हैं कि सरकार मौजूदा पूंजीपतियों के सहारे चल रही है और सारी खेती बाड़ी या किसानों के पास जो भी जमीनें हैं वो पूंजीपतियों को दे दी जाएंगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर कांग्रेस ना तो खुलकर किसानों का समर्थन कर पाई, ना ही सरकार का खुलकर विरोध कर पाई। आज जो बड़ी बातें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं, सरकार से सवाल पूछे हैं, जल्दी से उस पर एक नजर डालते हैं। क्योंकि आज राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया है कि कृषि सेक्टर 3 से 4 क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथों में चला जाएगा। ये कानून जब जमीन पर आएगा तो पूंजीपतियों को बड़े बड़े अधिकार दे देगा। बल्कि किसान आंदोलन का समर्थन करने की बात खुद कही कि मैं सबसे बड़ा समर्थक हूं
इस समय किसान आंदोलन का। लेकिन क्या किसान और सरकार जो बात कर रहे हैं उस तरफ कांग्रेस चाहती है कि हल निकले, लेकिन हर व्यक्ति को किसानों का सपोर्ट करना चाहिए। राहुल गांधी ने खुलकर मैदान में आते हुए कहा है कि किसान आंदोलन को समर्थन करने की आज जरूरत है, बल्कि सरकार देश को गुमराह करना चाहती है। ये बातें जब राहुल गांधी कर रहे थे उससे ठीक पहले ऐसी कुछ बातें बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने कांग्रेस के लिए की थी कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट नहीं करूंगा, राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि आज स्थिति यह है जिसमें किसानों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन कोर्ट की तरफ कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। देश सुप्रीम कोर्ट की हकीकत देख सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे हैं दरअसल उन्हीं की तरफ इशारा राहुल गांधी का था। साथ में राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो चीन नुकसान पहुंचाएगा। किसान आंदोलन की बात हो रही थी, लेकिन चीन का जिक्र भी हुआ, क्योंकि सुबह सुबह जेपी नड्डा ने भी इस पर कई सवाल पूछे थे। कांग्रेस किसानों को उकसाना और बहकाने का काम कब बंद करेगी, ये जेपी नड्डा की तरफ से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये सवाल दागे गए थे कि कांग्रेस भी इन सवालों पर जवाब दे। यूपीए सरकार द्वारा स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों रोक दी गई थी, क्यों उसे अपने सरकार के समय क्यों नहीं लागू किया गया, क्यों नहीं उस पर मोहर लगाई थी, क्यों दबाकर इस रिपोर्ट को बैठा गया। यूपीए सरकार ने एमएसपी को लागू क्यों नहीं किया था। अगर एमएसपी पर कानून की आज जरूरत महसूस हो रही है तब क्यों नहीं अपनी सरकार में ये काम आगे किया गया। राहुल उनका राजवंश और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब छोड़ेंगे। जब आंदोलन की बात होती है तो मुद्दा चीन का भी आता है और एक दूसरे पर दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस चीन के सामने सरेंडर क्यों कर देती है। दरअसल कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें यह कहा गया कि अरुणाचल के अंदर चीन ने गांव बसा लिया है और भारतीय सीमा के अंदर आ गया है, जिस पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस से ही सवाल पूछे। लेकिन अब दरअसल पूरे मामले पर अपडेट क्या है उस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि अब इस मामले में सियासत हो रही है। केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 55वां दिन है। 2 महीने होने को आए हैं किसानों के आंदोलन को लेकर। किसान संगठन सरकार के बीच आज बातचीत होनी थी, बैठक होनी थी, लेकिन कल के लिए फिलहाल उसे शेड्यूल किया गया, टल गई है। 10वें दौर की बात होगी कल 20 जनवरी दोपहर 2 बजे ये मुलाकात होगी। कल ही ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक भी आज पहली बैठक हुई है। इसके बाद किसानों से बातचीत होगी। 26 जनवरी को दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर किसान अड़े हुए हैं, जैसे कृषि कानून की वापसी पर अड़े हैं। ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान संगठनों की बैठक भी हुई है, बल्कि अब पुलिस के साथ भी बातचीत हुई है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच भी बैठक चल रही है कि कैसे आखिर ये इजाजत मिलेगी। दिल्ली पुलिस किस स्थिति में किसानों को इजाजत देगी। केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ ये लगातार जो आंदोलन चल रहा है उसमें हर दिन नया पड़ाव है, नए मोड़ हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिस पर सियासी पार्टियों को जवाब भी देने की जरूरत है और चिंतित होने की जरूरत है कि क्या किसानों को खींचतान में फंसाया जा रहा है, क्या किसानों के समय की बर्बादी हो रही है, या फिर जो सरकार और किसानों के बीच में बात बन सकती है उस पर भी अड़चनें डाली जा रही हैं। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं जो इस पूरे मामले पर यह भी जाहिर करेंगे कि आज क्या मजबूरी है कांग्रेस की और क्या इस समय किसान और सरकार के बीच की दूरी कांग्रेस के लिए कोई फायदे का सौदा साबित होगी, क्योंकि ऐसे समय पर एक बुकलेट निकाली गई है जो दर्शाती है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पूरी तरह से एक नया रूप देने की कोशिश हो रही है कि कहीं आंदोलन में कोई ऐसा मोड़ ना आ जाए जब किसान ये कहें कि सरकार से वो क्लोज वाइज चर्चा भी चाहते हैं या संशोधन को राजी ना हो जाए। कुछ इसी तरह की हवा चली है। इसी पर बातचीत करेंगे। अजय वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ेंगे चौधरी विजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी से हैं आप। दिनेश सिंह जी बीजेपी से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और रास बिहारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है रास बिहारी जी। मेरा पहला सवाल अजय वर्मा जी आपसे है, आज जो बुकलेट आई है खेती का खून 3 काले कानून, इस बुकलेट में अगर कुल मिलाकर देखा जाए पहले, दूसरे और तीसरे पेज पर ही बात समझ आ जाती है कि कांग्रेस भी इस मामले पर हकीकत से ज्यादा सियासत पर जोर दे रही है, क्योंकि यही इन कानूनों को काले बताकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं आंदोलन का, और किताब के जरिए आप ये बता रहे हैं कि जब से सरकार बदली 2014 से, तब से सरकार ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इससे पहले भी आप लोगों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसान आत्मनिर्भर हुआ हो? देखिए, जिस इस किताब आज बिल्कुल कहीं कटु है, सत्य है कि क्या है कैसे
आपको रिपीट करना। अब मैं सबसे पहले बताऊं कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार इस वक्त जब इसका कोई विरोध करता है, देश में विरोधी, इसका तो ब्रांड करना भाव होता है। प्रचंड बहुमत वाली सरकार राष्ट्र को समदर्शी, वो टर्मिनस बनाना, आईबी के रिपोर्ट को अंतिम सत्य बताते हुए किसान नेताओं के खिलाफ जो छापे मारे जा रहे हैं, ये लोकतंत्र की सरासर हत्या, लोकतंत्र की सरासर हत्या देश की सरकार करती है। 2020 है, बातें आप करते हैं 2000 पुरानी 14 की 13 की हमारी सरकार की। हमारी सरकार जब थी तो हमारी सरकार को लोगों ने सत्ता नहीं दी, हम लोग विपक्ष में आ गए। और लोकतंत्र में विपक्ष का काम यह है कि कोई भी चीज हो, सरकार तो अपने एजेंडे से भटकाने के लिए ना किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही, ना बेरोजगारी के मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है, न जीडीपी के मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है, न छोटे किसानों के मुद्दे को, छोटे व्यापारियों के मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है। और प्रचंड बहुमत में कहा भी है कलयुग में कि अगर दंभ हो जाता है, यानी दंभो दर्पो से दीवान से संपद मासुरिम, यानी घमंड अभिमान आसुरी संपदा है। तो सरकार की ये आसुरी सोच जो है ये देश को एक तरफ से खत्म करने के कगार पर ले जा रही है। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, हमारे नेता सोनिया जी और सारे हिंदुस्तान के 18-20 करोड़ कांग्रेस के लोग 61-62 करोड़ किसानों के हित में हम ये चाहते हैं कि देश की सरकार ये तीनों काले कानून वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे, और जो 2 महीने के करीब होने जा रहे हैं ठंड में 1 टेम्परेचर से 5 टेम्परेचर के बीच देश का अन्नदाता, देश का किसान जो सड़कों पर है, बॉर्डर पर है, इनकी बिटिया, इनके बच्चे, इनका परिवार अपना सब काम धंधा छोड़कर बॉर्डर पर है, सरकार इनकी सुने। 65 से 70 के करीब लोगों की जान चली गई तो हम तो कहेंगे ये हत्यारी सरकार है, इसकी वजह से गई है। अगर और कहीं कुछ होता, देखिए किसी भी मामले में लोग विश्वास करें तो कैसे करें। चाइना का अरुणाचल वाला एक गांव बसा लिया है, जबकि देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ये कहते थे। आपने ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मौजूदा सरकार के बारे में बात की, आपने अपने सरकार, अपने शासनकाल के बारे में भी अच्छे से चीजों को मेंशन किया है इस बुकलेट में। एक चीज है जिसमें आपने फोटो पंडित नेहरू से लेकर महात्मा गांधी जी का छापा है, और पंडित नेहरू के फोटो के साथ में यह भी लिखा है कि सब कुछ इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं। आप क्यों इंतजार करवा रहे थे इतने समय से किसानों को? आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते थे एपीएमसी के बारे में, मंडियां मजबूत करने के बारे में, आप लिखते थे कि किसानों को बाजार के बाहर, मंडी के बाहर भी अपना उत्पाद बेचने की आजादी मिलनी चाहिए। किस लिए आप इंतजार करवा रहे थे? हम इंतजार नहीं करा रहे थे, हम उस वक्त की मांग थी, देखिए आज 42 किसान संगठनों ने मांग करी है। उस वक्त की मांग थी कि जितने किसान लोग जो चाहते थे, हम लोग अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती थी, किसानों की राय लेकर उनके संगठनों से मिलकर जो उन्होंने मांग करी वो जिन लोगों ने की वो हमने रखी। आज समय की मांग है, आज किसान ये मांग रहा है। देखिए किसानों का कानून है, किसानों से ही मांग के बनाया है, किसानों की प्रति है, तो किसान नहीं चाहते इसे खत्म कर दीजिए। यही देश की संसार में, ब्रह्मांड में पहली 196 देशों में पहली सरकार है हिंदुस्तान की कि जो कानून बनाती है वही किसी के समझ में नहीं आता। देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, केवल 30 सेकंड दीजिए। 370-35 से खत्म करा तो वो कश्मीर के लोगों की समझ में नहीं आया, कहा आतंकवाद कम होगा, वहां बढ़ता चला गया। नोटबंदी करी तो वो हिंदुस्तान के 136 करोड़, इनके वीर बयानवीर इन लोगों को छोड़ के 136 करोड़ लोगों की समझ में नहीं आया, दुर्दशा हो गई, खत्म हो गई। जीएसटी लगाई 28%, वो व्यापारियों की समझ में नहीं आया। अब ये किसानों का कानून बना रहे हैं, किसानों की समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये कैसी सरकार है, कहां से आई है? कहीं ऊपर से आई है क्या कि जो कानून बनाते हैं इनकी समझ में आता है, जिनके लिए बनता है उनकी समझ में नहीं आता है? मेरा अपनी पार्टी और किसान भाइयों की तरफ से ये अनुरोध है कि अभी तो कांग्रेस के लोग सारी चीजें पूरे देश में कर रहे हैं, हम लोग भी चूंकि ये उसको कहते हैं कि नहीं साहब ये पॉलिटिकल है, सरकार को इनकी मांग 62 करोड़ लोगों की माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। शासन तो हिटलर का भी नहीं रहा था, वो भी यही काम करते थे अपनी टीम के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने मिनिस्टरों के साथ। अजय वर्मा जी, बहुत सारी चीजें आपने अपने बातों में कही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस समय किसानों के साथ खड़े होकर सरकार से जो सवाल पूछते हैं, अगर सरकार उन सवालों का जवाब देती है और 4 सवाल आपसे करती है तो उसमें क्या नुकसान है? यही काम किसानों के साथ हो रहा है। सरकार ने किसी दिन मना नहीं किया किसानों से बात नहीं करनी है।
अगर किसान सिर्फ इतनी ही बात पर अड़े रहेंगे, जो आप भी कह रहे हैं कानून वापस करने से कम कुछ नहीं होगा, जब आप अपनी बुकलेट में एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिख सकते हैं कि ये खामी है, कानून के इस क्लॉज में दिक्कत है, जब आपको दिक्कत पता चल रही है, क्या उस दिक्कत को सुधारने के लिए सरकार को समय नहीं देंगे आप? बिल्कुल समय है। देखिए, तारीख पे तारीख, फिर मैं कहूंगा वो डायलॉग, कई बार कहता हूँ, तारीख अजय वर्मा जी, ये बात आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि ये दिक्कत है। जब किसानों से ये कहा जाता है कि ये क्लॉज पर चर्चा करिए, कहाँ नुकसान है, तब आप कहते हैं नहीं, कानून वापस होना ही है, कानून सारा ही रद्दी है। जब आप दिक्कतें फिल्टर कर सकते हैं तो क्या सरकार उन दिक्कतों का समाधान नहीं निकाल सकती? कहाँ सरकार निकाल रही है? अगर निकालती होती तो ये जान के, जैसे देखिए नीति नियत दोनों पर शक इसलिए है। चलिए आपके पास आएंगे और भी सवाल लेंगे, और आपके सवाल का जवाब भी दिनेश सिंह जी से लेंगे, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विजेंद्र सिंह जी, आपकी नजर में जो कांग्रेस आज कर रही है, खेती की मौत का सौदा 3 कानून, खेती का खून 3 कानून, आपकी नजर में सियासत नहीं है और क्या है? अगर किसानों के हितैषी हैं, आप किसानों के बीच में जाकर ये बात बोलिए, किसान कहां कह रहे हैं कि कांग्रेस जो कर रही थी वो अच्छा था, या कांग्रेस ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया था, कांग्रेस ने कुछ ऐसे रिफॉर्म किए खेती में जिन्हें वो याद कर रहे हो? ऐसा तो है नहीं। प्रियंका जी, मैं आज की पार्टी जिसका जन्म ही किसानों की कोख में हुआ है, इस पार्टी की स्थापना स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के शिष्य माननीय मुलायम सिंह जी ने की। हम एक बात कहना चाहते हैं, जहां तक किसानों की समस्या का सवाल है, इन 3 बिलों को वापस लेने का सवाल है। यदि इन तीनों बिलों में पहले सरकार ने खामी रखी होती, किसानों की राय से बनाया होता, तो आज ये समय ही पैदा नहीं होता। आज जो समस्या पैदा हुई है सरकार की पैदा की हुई है, और सच्चाई यह है कि कांग्रेस क्या करती है, कौन सी विपक्षी पार्टी क्या करती है, सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि किसानों के हितों की बात करने के लिए आपके विपक्षी दल कह रहे हैं तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। सरकार को हठधर्मी का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। हठधर्मी छोड़ करके लोकतंत्र में किसानों की बात को स्वीकार करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस क्या कह रही है या कोई समाजवादी क्या कह रही है, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी क्या कह रही है। सवाल है किसानों के हितों की आवश्यकता है, और किसान इतने लंबे समय से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की ठंड में पड़े हैं। और दूसरा सवाल एक और है प्रियंका जी, किसानों में अब सरकार के प्रति विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो किसान हठधर्मी छोड़ देते, क्योंकि जो वायदे किए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो वायदे पूरे नहीं हुए। होगा कैसे विश्वास? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर यह कहा कि सरकार बात तो कर रही है, ईमानदार नहीं है किसानों के साथ में। जब आप खुद ये कहेंगे कि ये सरकार हिटलर शाही करती है, किसान क्यों सुनेगा? प्लीज प्रियंका जी, राहुल जी ने क्या कहा मुझ पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ चुनाव के दौर में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या कहा था, यदि वो पूरा कर दिया होता तो किसानों में विश्वास निश्चित पैदा होता। और आज वो सरकार की बात को मानते, आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि 3 किसान विरोधी बिलों को ला करके सरकार जो हमसे विश्वास में लेना चाहती है ये पूरा नहीं होगा, इसीलिए किसान अड़े हुए हैं। यदि किसानों को विश्वास होता कि मोदी जो कहते हैं वही करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद दिनेश सिंह जी से जवाब लेंगे इस बात का। आपकी नजर में क्या किसी परेशानी पर बात करना अच्छा है या बुरा है? किसी परेशानी का हल निकल जाए और क्लोज वाइज अगर कानून पर चर्चा हो तो कोई हानि है इसमें? देखिए, बात करना गुनाह नहीं है, लोकतंत्र में बातों तो आधार होता है, लेकिन सरकार बात के इस बेस पे उनको लिंगन कर रही है, आगे खींचती जा रही है, उनके जहर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत से ऐसे संगठन बना के खड़े कर दिए हैं कि बहुत से संगठन किसान के साथ, सरकार के साथ हो गए, कुछ किसान विरोधी हो गए, तो ये तो गलत है ना। सरकार को सम्मान देना चाहिए किसानों को। ये देश किसान कृषि प्रधान देश है, 62-63 लाख लोग यहाँ किसान हैं, और उनको आप तवज्जो नहीं देंगे, सम्मान नहीं करेंगे, उनके दर्द और दिल की बात नहीं मानेंगे, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। दिनेश सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए। उससे पहले अजय वर्मा जी ने भी कई सवाल आपसे पूछे हैं, जो कांग्रेस ने बुकलेट के जरिए पूछे कि आप लोग जो आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट भविष्य में पता चलेगा। यही किसानों के साथ है, आज हो नहीं रहा है नुकसान, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें शक है कि भविष्य में होगा, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां कह रही हैं कि जो आप कर रहे हैं दरअसल वो किसी और मंशा के साथ हो रहा है, और इस वजह से विश्वास नहीं बहाल हो रहा है। किसान वहीं पर खड़े हैं, आप भी वहीं खड़े हुए हैं। बात कितने दिनों तक चलेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? क्या ये नई नई चीजें जो सामने आ रही हैं, चाहे कांग्रेस पूछ रही है आपसे कि आप जो आज कर रहे हैं इसका साइड इफेक्ट फ्यूचर में बहुत बुरा होगा,
क्या आपको लगता है इन सब चीजों से एक बल मिल रहा है जिसकी वजह से शायद बाद में बहुत सारे पेंच आ रहे हैं? जैसे किसान, अगर सरकार ये कह रही कि कानून वापस नहीं करेंगे, किसान भी तो पहले दिन से यही कह रहा है कि कानून वापस ही करके वापस लौटेगा, तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? प्रियंका जी, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद इस तरह की बात करते हैं या कांग्रेस के नेता इस तरह से बात करते हैं। कांग्रेस के सांसद जो यहाँ पर बैठे हैं पिछली सरकार में उनके साथ रहे होंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को किसने नहीं लागू करने से किसने रोका था, ये बताना चाहिए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद को या कांग्रेस के नेता को बताना चाहिए था। इस देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 50 वर्षों तक किसका शासन रहा? किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? किसानों की स्वामीनाथन की रिपोर्ट तक तो लागू नहीं कर पाए। यही समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होती थी, चौधरी साहब बैठे हैं। आप पूछिए, किसान पैसे लेकर खाद के लिए जाता तो उसको खाद मिलती थी कि लाठियां मिलती थी? कहते हुए शर्म नहीं आती ऐसे लोग जो आज किसानों की वकालत कर रहे हैं? हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की आय दुगना करने के लिए, उसी के लिए बिल लेकर आया है। जो बिल बनाया गया है किसी परिवार के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के परिवार के लिए नहीं बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बनाया गया है, ये इस देश के किसानों के लिए बनाया गया। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा किसानी से सीधे ताल्लुक है। यहाँ जो बैठे हैं मुझे नहीं पता है, अगर पूछ लिया जाए राहुल गांधी को 10 अनाज के टुकड़े दे दिए जाए और राहुल गांधी अगर बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। गजब बात कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल का जवाब नहीं दे पाए, कह रहे हैं हम हमारे प्रोफेसर नहीं है। उनके प्रोफेसर कौन है? उनके प्रोफेसर ऐसे लोग हैं जिनको आलू और प्याज के पौधों में अंतर नजर नहीं आता, वो बैठ के किसानों की हित की बात रहे। हमारी सरकार ने किसानों के लिए क्या नहीं किया? हमारी सरकार आई, मोदी जी ने कहा कि किसान जिस जमीन में अपने बीज को फेंकता है उसको पता नहीं होता अंकुरित होगा, फलित होगा, पुष्पित होगा, पहले उस मृदा की जांच कराई गई। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को इशू किया। हमारे सरकार के समय में चौधरी साहब बताइएगा, खेत से पानी चलता था, तेल तक पहुंचता नहीं था आपके शासन में। बिजली कब आती थी, कब चली जाती थी? नोएडा में बैठी है प्रियंका दिनेश सिंह जी, इसीलिए तो आपको मौका दिया था दूसरी बार, इसीलिए मौका मिला था और यही उम्मीद की जाती है कि आप उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन रास बिहारी जी, जल्दी से छोटे से सवाल का जवाब जल्दी से दीजिएगा, उसके बाद राहुल गांधी क्यों कन्नी काट गए सवाल से, वो सुनना बड़ा जरूरी है। आपकी नजर में कहां पर ज्यादा सियासत हो रही है? आंदोलन लंबा खींचे इसलिए सियासत हो रही है, या आंदोलन खत्म करने के लिए भी जो अब सरकार कह रही है बार बार कि अगर आप बैठक करने आते हैं तो सोच कर आइए कौन सी समस्या है, किसे दूर करना है? आपकी नजर में बात कहां जाकर अटक रही है? नेता ही खुद कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव की मांग कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए जी। कल कपिल सिब्बल ने भी ये बात कही तो कई नेताओं को उन पर अपना गुस्सा निकालना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि हम जिस किसान आंदोलन को इस तरह पेश कर रहे हैं, इसे पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। अगर आप किसानों की भागीदारी देखें तो पंजाब के किसान और कुछ हरियाणा के किसान और कुछ जो दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश का लगता एरिया वहां के किसान हैं। और ये जो वर्ग है, ये जो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ये ठीक है कि किसानों के नाम पे आंदोलन हो रहा है तो इसलिए किसान आंदोलन कह सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे देश में देखें तो इस किसान आंदोलन को कोई खास समर्थन नहीं मिल रहा है। इस आंदोलन को ऐसे लोगों से समर्थन मिल रहा है जो देश विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए गणतंत्र दिवस मनाने की जगह हम ये दिखाना चाहते हैं विदेश में, देखिए कि हमने सरकार को कैसे घेर लिया है, सरकार कैसे हम देश की विदेशों में साख को कमजोर करना दिखाना चाहते हैं। तो इस आंदोलन में जिस तरह की पहले शुरू से आई है कि जो है नागरिकता संशोधन कानून का सब विरोध करने वाले लोग थे, उनकी रिहाई की मांग की जा रही है, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जा रहे हैं, और सब जानते हैं कि कौन सी कांग्रेस की सरकार किसानों को किस तरह फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आज क्या किसानों की हालत अगर आप देखें, जैसे कि आज शरद पवार का एक बयान आया है, शरद पवार कह रहे हैं कि मैंने हरियाणा और पंजाब के किसानों से कहा था कि वो चावल और गेहूं कम बोएं। अब पैदावार ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ही उठ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार किसानों को सलाह दी कि आप फल बोए हैं, आप सब्जियां बोए हैं जो जल्दी से बाजार में जाती हैं, बिकती हैं। तो ये
पूरी तरह से मैं देखिए मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं जो घूम फिर के आया हूँ, मैंने जो पढ़ लिख रहा हूँ, और जो भावनाएं भड़काई जा रही हैं, वो आम तौर पे एक ऐसा वर्ग है जो आरएसएस का विरोधी रहा हो, जो बीजेपी का विरोधी रहा हो, और वो एक परंपरागत विरोधी है। और कांग्रेस इस आंदोलन को शुरुआत से ही समर्थन कर रही है, उनको आर्थिक मदद कर रही है, सब मीडिया में पहले भी अब आ चुका है। ठीक है राज बिहारी जी, और भी सवाल लेंगे, लेकिन राहुल गांधी से दरअसल ठीक पहले जेपी नड्डा ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, जिस पर उम्मीद की जा रही थी कि शायद राहुल गांधी से कोई सवाल पूछा जाएगा, तो जेपी नड्डा के सवाल का जवाब भी राहुल गांधी उतनी ही तत्परता से देंगे जितना वो किसानों के लिए बात कर रहे थे। कैसे एक सवाल सुनकर राहुल गांधी ने ऐसा जवाब दिया जिससे लगा कि सवाल आउट ऑफ सिलेबस शायद राहुल गांधी को लगा हो, सुनिए आप भी। नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था, वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी, वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं, देखिए मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते वो अलग बात, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है। और मैं करता जाऊंगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे। अजय वर्मा जी, दोनों सवालों का जवाब दीजिए। सवाल ये कि जेपी नड्डा ने कोई सवाल पूछा तो प्रोफेसर लगने लग गए, तो प्रोफेसर का सवाल ऐसा नहीं था जिसका जवाब उनको देना जरूरी लगा, या सवाल का जवाब नहीं था? क्योंकि एक दूसरे से नेता ऐसे ही सवाल पूछते हैं। और दूसरी बात, ये गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, सब गुलाम हो जाएंगे तब बताइए, मैं गुलामी नहीं करूंगा। ये क्या कहना चाहते हैं आप? किसकी गुलामी हो रही है, कौन गुलामी कर रहा है? हम ये कहना चाहते हैं 2014 से हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोग और सारे लोग और सारा अपोजिशन ये पूछ रहा है 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, 10 ट्रिलियन की जीएडीपी कहाँ है काला धन, कहाँ है 15 लाख। ये देश की सरकार तानाशाह मुंड में जवाब नहीं देती है। इनके नेता प्रवक्ता वीर बयानवीर बैठ के 70 साल चिल्लाते हैं। आप एक कमेटी के ऊपर सुन लीजिए, एक उदाहरण सुन लीजिए 30-20 सेकंड का। मेरी पत्नी का सपोज झगड़ा हो गया, अब मैं कोर्ट चला गया, तो कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरा साला और मेरी साली उसके मेंबर बना दिए। तो क्या मुझे न्याय मिलेगा? यही हाल किसानों के साथ हुआ है कि कमेटी तो बना दी है लेकिन सारे ससुराल के लोग भर दिए, तो न्याय नहीं मिलना इस देश के किसानों को। दो तो उसमें इस्तीफा देके चले गए, तो चले जाएंगे। अब दूसरी बात, अजय वर्मा जी, जब आप ये कहेंगे कि ये बीजेपी वाले हैं, ये समर्थक हैं, वो क्या करेंगे? सुन लीजिए, हमने कमेटी ने फैसला देना है। प्रियंका जी, कमेटी के मेंबर को क्या फैसला देना है, या कमेटी के मेंबर से किसान ये कहेगा कि मुझे इस कानून से आपत्ति है, तो कमेटी का मेंबर जाके बोलेगा कि सब खुश हैं, किसान समर्थन करने लग गए हैं? दूसरी चीज और सुन लीजिए, निर्णय देश के लोग लें। मोदी साहब से हमने जब कहा, देश की सरकार ने सबसे कहा कि भाई आखिर ये तो बताइए ये क्या हो रहा है, मोदी साहब ये क्या करने जा रहे हैं, तो लेकिन बस कुछ नहीं है। उन्हें अपने एजेंडे, अपनी चीजों को, अपने मुद्दों को भटकाने के लिए दाएं बाएं कर दिया जाता है और इनके नेता उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करते हैं। बातें इनके पास 2-3 रटे हुए सेंटेंस और सीटी है। शर्म नहीं आती? गुलामी की बात बताइए ना, कौन किसकी गुलामी कर रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो गुलाम बनने को तैयार नहीं हूं, आप लोग गुलाम बन जाओगे तो बताइएगा कौन गुलाम बना रहा है?
प्रियंका जी वही बता रहा हूँ मैं, सुन तो नाम बताइए ना सीधा, क्या दाएं बाएं की बात कर रहे हैं आप? 1947 में देश आजाद हुआ और अब वापस देश 1947 की तरफ क्यों जा रहा है, सुन लीजिए। बताइए तो लोगों सही, से कहाँ अंग्रेज हैं, कहाँ वो कंपनियां हैं, कहाँ शुरुआत देखी आप लोगों ने कि देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा लोगों है? से क्यों कहा, सुन तो लीजिए। विश्वास करें तो हिंदुस्तान कैसे करें। लोगों से कहा भाइयों बहनों मित्रों मैं चाय बेचता हूँ, किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा, सबने विश्वास कर लिया। अच्छा, अब पूरे देश के सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, रेल, हवाई अड्डे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नाम बताइए ना किसको बेच दिया? अजय वर्मा जी, सामने देखा जा रहा है, कहने के लिए नहीं, नाम लेकर बताइए किसके नाम रेल कर दी, किसके नाम संस्थान कर दिए, नाम लेकर बताइए। देख रहा है हवाई अड्डे 50 साल के लिए अडानी साहब ले रहे हैं, 50 साल के लिए। और क्या वो विदेशी हैं? क्या विदेश से आए हुए अंग्रेज हैं? जा रहा है। अजय वर्मा जी ऐसी बातें मत करिए, आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे इस देश में पूंजीपति बने ही मोदी सरकार में है, इससे पहले किसी के पास पैसा नहीं था देश के अंदर। एक मिनट रुक जाइए, राज बिहारी जी जल्दी से जवाब दीजिए। जब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि क्यों सच और झूठ के बीच में उलझा रहे हैं लोगों को, तो सवाल का जवाब नहीं देते राहुल गांधी। यहाँ बताते हैं कि पूंजीपतियों को रेल का नेटवर्क दे दिया, एयरपोर्ट दे दिए। क्या वो विदेशी हैं, अंग्रेज हैं, क्या बाहर की कंपनियों को ऑन करते हैं वो लोग? रूप में बैठे हुए हैं राज बिहारी जी, देखिए ये पॉलिसी तो बहुत पहले ही कांग्रेस की सरकार के दौरान आई थी, इनसे माफी मांगो। और जो अजय कांग्रेस के प्रवक्ता है अजय, तो जहां तक मेरी याददाश्त है 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने कहा था ये तो चाय वाला है, और उसका जवाब बीजेपी ने दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सबसे नीच आदमी मोदी है, तो मोदी ने कहा कि ये मैं पिछड़ा वर्ग से मुझे नीच बता रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो या पत्रकार हो? तो मैं आपसे सवाल उठा रही हूँ। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो बताइए। वो झूठ ही बोल रहे हैं, वो दिनेश सिंह बता देंगे। मणिशंकर अय्यर ने नहीं कहा था। बीजेपी का कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ऊपर से निर्देश दिए जाते हैं आजकल कि कोई अगर बात करे, कोई सवाल करे तो आप कह दो बीजेपी के पत्रकार हैं, आपको मेरे बारे में पता नहीं है मैं क्या हूँ। किसानों को कभी खालिस्तानी कहते हो, कभी आतंकवादी कहते हो, आप लोग शर्म नहीं कर रहे हैं? इतने देश के अन्नदाता के ऊपर आरोप। अजय वर्मा जी रहने दीजिए, आपको भी सच पता है, आपको भी पता है। किसी एक किसान का नाम लेकर बताइए, किसी एक किसान का नाम लेकर बताइए जो किसान है और उसको खालिस्तानी कहा है। मैं आपको अभी गिनाने अजय वर्मा जी, कब कहाँ प्रदर्शन हुए हैं, किस की मांग की गई है, कौन कौन लोग आंदोलन में शामिल है। की बात करिए, 2021 की बात करिए, वर्तमान बॉर्डर पे 60 दिनों से किसान 70 मर गए, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है? दिनेश सिंह जी जवाब देंगे इन सब चीजों का, लेकिन उससे पहले विजेंद्र जी एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। जो राज बिहारी जी कह रहे थे इससे पहले 1.5 लाख 2014 से लेकर अब तक में 1 करोड़ 5 लाख लोगों को होगा। अजय वर्मा जी रुकिए एक सेकंड। अजय वर्मा जी ठीक है, आपकी बात सुन ली। विजेंद्र सिंह जी, किस दिन में कोरोना को आपकी नजर में सरकार जो कर रही है उसमें सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सच या झूठ में फर्क पूछा जाए और सवाल का जवाब न दिया जाए, इसका मतलब क्या है? लगता है विजेंद्र जी तक आवाज नहीं जा रही है। दिनेश सिंह जी जल्दी से अपनी इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आंदोलन करने वाले किसानों के साथ में विपक्ष जो इस समय कह रहा है कि अगर कानून वापस नहीं होगा तो खेती का खून हो जाएगा, खेती का सौदा हो जाएगा, मौत का सौदा हो जाएगा, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो आप कह रहे हैं उस पर किसान भरोसा करेंगे? किसान प्रियंका जी हमारे ऊपर भरोसा करेंगे। किसानों ने 14 में भरोसा किया, किसानों ने 19 में भरोसा किया, किसान आज भी भरोसा कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ जो कांग्रेसी आ गए हैं, कुछ नक्सली आ गए हैं, वही भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक उदाहरण अजय जी कह रहे थे कि ससुराल में लड़ाई हो गई तो उससे समझौते में साले आ गए, बहन आ गए, बहनोई आ गए, ऐसी बात कर रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी में जब कोई नेता खोजा जाने लगता है तो मायके के ही लोग मिलते हैं, ससुराल से नहीं पूछा जाता है। वहां पर अगर सोनिया गांधी से चलेंगे प्रियंका पर आ जाएंगे, प्रियंका से चलेंगे तो राहुल पे आ जाएंगे। तो इसलिए मायके और ससुराल की बात तो कांग्रेस वाले ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनका परिवार ही उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी उनका परिवार है। और हाँ, ये चिदम्बरम जी इनके यहाँ होते थे ना, वो टेरेस पे करोड़ों की गोभी उगाते थे, लेकिन किसान 50 साल में उसकी दुर्दशा जिसकी आज रोना रो रहे हैं, 50 वर्षों में किसानों के हालात को पहुंचाने का जिम्मेदारी किसकी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी का शासन था उस समय? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो रहे ही होंगे, लेकिन भाजपा उस समय कहाँ थी? और दूसरी बात,
जब हरियाणा में किसानों के औने पौने दामों पर जमीनों को जब बाजरा जी ले लिए थे, तब वो कौन सी किसानी कर रहे थे? तो इसलिए किसानों के बारे में अगर ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज, हमारी सरकार जिस दिन से प्रियंका जी आई है, उस दिन से हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। आज हम जैसे सांसद और विधायकों की निधि होती है, वैसे हमने किसान सम्मान निधि की कि कम से कम किसानों के पास कुछ पैसा है जो अपने पैसे से कहीं ना कहीं अपनी किसी व्यवस्था में लगा सके। उनको बीज की जरूरत है, खाद की जरूरत है, जुताई की जरूरत है, लेकिन ये 50 वर्षों तक कान में तेल डालकर सो रहे थे कि कहीं किसान समृद्धशाली ना हो जाए। अगर किसान समृद्धशाली हो जाएगा तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। वही हफ्स हुआ कि कांग्रेस आज कमजोर हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ही नहीं, नौजवान, किसान, मजदूर, सेना का जवान, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़े हैं और उनका विश्वास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर है। उनको ये बात समझ में आ रही है कि इस देश में किसानों, नौजवानों और जवानों का कोई भला कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस बैठ के यहाँ बात करी, अरे भैया 50 साल आप थे ना, किसने आपको करने से रोका था? आप कुछ कर नहीं पाए। पहले आपने कहा कि नहीं एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, सरकार के लिख के देने के लिए तैयार है। आपने कहा मार्केट खत्म हो जाएगा, सरकार के लिए लिख के देने के लिए तैयार है। आप कह रहे नहीं बिल वापस ले जाओ। मुझे एक चीज समझा दो भैया, बिल क्यों वापस ले जाएं? आज कितने संशोधन संविधान में है? आप कह दीजिए संविधान को खत्म कर दीजिए क्योंकि बड़े संशोधन हुए हैं। आप पॉइंटवार, बिंदुवार चर्चा करिए। किसान संगठनों से निवेदन है, किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर आपको किसी बिंदु पर कहीं कंफ्यूजन है तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अमित चौधरी साहब कह रहे थे प्रधानमंत्री बोल रही है, अरे प्रधानमंत्री ने अपने दो मंत्रियों को हमेशा पर्सनल बैठक करने के लिए आपको बीच रखा है। वो किसान भाइयों से बात कर रहे हैं, किसान भाइयों से बात करते हैं और आप लोग बीच में आके कुछ न कुछ टांगरा देते हैं। चौधरी वीरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? चर्चा करती है। एक बात मुझे बताइए, किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक काम किया, जरा बता दीजिए ना, एक काम किया हो तो बताइए। ठीक है दिनेश सिंह जी, रुक जाइए एक मिनट। एक सवाल है चौधरी वीरेंद्र जी से है, क्योंकि अभी जो हालत है वीरेंद्र जी, उसमें नहीं लगता कि बीच का रास्ता कोई ऐसा निकलेगा जिसमें सरकार भी ये कहे कि हम कुछ बातें किसानों की मानते हैं और किसान भी नहीं चाहते कि सरकार किसी भी तरह का संशोधन इस मामले में करे। लेकिन क्या किसी भी कानून में वो गुंजाइश नहीं रहती? आप तो राजनीति जानते हैं अच्छे से कि क्या कानूनों में गुंजाइश नहीं होती संशोधन की, या कोई और मसला है जिसकी वजह से किसान अड़ गए हैं एक ही बात पर कि हमें कानून रद्द करवाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है? अगर परेशानी है, संशोधन को सरकार तैयार है, तो फिर क्या ऐसा है जो आपको भी लग रहा है कि सरकार अगर संशोधन करेगी तो भी बात नहीं बनेगी? देखिए प्रियंका जी, मैंने पहले भी कहा था, एक तो अभी राज बिहारी ये हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको जब किसी को जन पर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो ऐसे लगता है कि सरकार के विरोध में। अभी गणेश सिंह जी कह रहे थे कि विजय सिंह जी, मैं किसान हूँ, उन्हें शायद ये नहीं पता कि 4 बार एमएलए हूँ, एमपी हूँ, किसान की कोख में पैदा हुआ हूँ। मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ, सरकार का विश्वास नहीं है किसानों में, क्यों नहीं है? अभी कह रहे थे कि हमने किसानों के लिए इस भाजपा सरकार ने बहुत किया है। अरे 6 साल 7 साल हो गए तुम्हारी सरकार को, मालूम करो किसानों की आर्थिक दशा क्या है। आलू पड़ा फिका है, धान की खरीद नहीं हुई, आपकी मटर और आपकी ये जो है बाजरा और मक्का के कहीं रेट नहीं मिला, क्या केंद्र नहीं खुले, किसानों को लोन नहीं मिला, कर्जा माफ नहीं हुआ। ये तमाम चीजें किसानों के बीच में अविश्वास पैदा करके बैठ गई हैं। इसीलिए वो लोग किसान महसूस कर रहे हैं कि संशोधन के नाम पर किसान हमारे साथ धोखा कर सकती है। यही कारण है किसान ये कह रहे हैं कि दिलों को वापस लो। सवाल राजनीति करने का नहीं है कि हम कोई वोट की राजनीति करने आए हैं। अरे किसान एक 50 दिन से खुले आसमान के नीचे पड़ा है। किसान को किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी राजनीति नहीं कर रहा है। और सवाल ये कहना कि लोग इसके पर्चे के पीछे कौन है, ये सरकार के लिए बहुत आसान है, क्योंकि सरकार ने झूठ बोलने में पराकाष्ठा तोड़ दी है, बेशर्मी की सीमाएं तोड़ दी है कि बार बार ये कहते हैं कि वहाँ किसानों तो माल बड़े बड़े अच्छे माल खा रहे हैं, वहाँ पर तो पी खा करके मस्त हैं। ये तमाम बातें कहना पूरे देश को शर्मसार कर रहा है दुनिया के सामने। अगर किसान गलत हैं तो विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों ने क्यों कहा? अच्छा विजेंद्र जी, एक और चीज बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च, क्या दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड निकलेगी, ट्रैक्टर मार्च निकलेगा? आपको लगता है कि ये सही है, इससे देश का नाम रोशन होगा? देखिए प्रियंका, किसानों ने कभी नहीं कहा कि हम दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर ले जाएंगे। वो केवल अपनी कुर्ता का इजहार करना चाहते हैं देश के सम्मान के साथ। वो कहना चाहते हैं कि 26 जनवरी हो, गणतंत्र दिवस हमारे देश का सम्मानजनक दिवस है,
हम ऑनर करेंगे, सम्मान करेंगे, झंडा फहराएंगे, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी देश में एक अपनी ताकत है और जायज मांगों को मनवाने के लिए। विजेंद्र जी, आपने शायद पढ़ा नहीं है, फिर वो रूट है दिल्ली के अंदर का जो किसानों ने दिया है। अजय वर्मा जी, इस पर एक कमेंट कीजिए जल्दी से। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कई सवाल पूछे हैं जिसका जवाब आपको देना चाहिए। देखिए, ये सरकार 26 जनवरी पर आपकी सरकार होती तो आप दिल्ली के अंदर किसानों को ट्रैक्टर मार्च करने देते? देखिए, हम तो किसान क्या, हम तो व्यापारी के साथ हैं, बेरोजगार के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। ये सरकार अमीरों के साथ है। ये जर्मन शाही कर रही है। 1937 में जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तो जर्मन की जरूर सीना छोड़ा हुआ था। 8-6 साल सरकार को हो गए, लेकिन 1945 में खत्म हो गया था वो। इस हिंदुस्तान के हालात भी जर्मन जैसे ही कर रखे हैं इस वर्तमान देश की सरकार ने। ना गरीबों की सुनती है, ना किसानों की सुनती है, ना महिलाओं पे अत्याचार रोकती है, ना व्यापारियों की सुनती है, ना युवाओं की, ना छात्रों की, ना छोटे व्यापारियों की। बस इन्हें क्या है, 27 बैंकों को घटा के 12 और 12 से 5, निजीकरण, 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 तानाशाही, तानाशाही, तानाशाही। और जब इनसे कोई पूछता है तो उससे पुरानी बातों के सवाल पूछने लगते हैं। गणतंत्र, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस देश की शान, आन बान होते हैं, इसको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ये बदनाम करने का काम, ये सरकार को इनसे सवाल पूछे तो वो देशद्रोही हो जाता है। आज विजेंद्र जी कुछ करेंगे तो कल को इनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। मैं जानता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, 4 बार के एमएलए हैं, कांग्रेस से एमपी रहे हैं। और दिनेश सिंह जी किसान का बेटा बता रहे हैं, मुझे तो कभी खेत में नजर नहीं आते। अरे होंगे आप किसान के बेटे, माना अब दिल्ली में बैठ के आप नेतागिरी कर रहे हैं, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ। किसानों के दर्द को समझोगे तो पीड़ा हर लो उनकी, और नहीं ये तानाशाही आपके अहंकार। अजय वर्मा जी, आपने बताया नहीं 26 मार्च को आप ट्रैक्टर मार्च करने देते कि नहीं करने देते? प्रियंका जी, हम तो किसानों के हित में करने देते कांग्रेस ट्रैक्टर मार्च। पार्टी ऐसा अत्याचार कभी नहीं करती। उनकी अब तक इतनी दाढ़ी की नहीं लगाती। पहली दूसरी मीटिंग में ये समाधान कर देते। अजय वर्मा जी, समाधान की बात तो अटकी हुई है ना, ट्रैक्टर मार्च करने देते दिल्ली में आप? अगर उस वक्त परिस्थिति होती तो हम लोग बिल्कुल अलाउ करते। अगर ये किसानों के हित में, गरीबों के प्रति, किसानों के बहुत प्रति, समय लिया इस मजदूरों बात का के जवाब प्रति। देने में, आपने बहुत सोचा समझा कि क्या बोला जाए। प्रियंका जी, प्रकाश 10 जावड़ेकर ने राहुल गांधी की कांग्रेस की बुकलेट यानी खेती का खून 3 काले कानून पर क्या कहा है वो सुनिए जरा, क्योंकि कांग्रेस ने जब ये मुद्दा उठाया तो कुछ सवाल ऐसे नजर में आ रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। एक ही परिवार सत्ता में रहा तो परिवार की 4-5 लोगों की सत्ता, वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे। वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी को एम्पावर किया और आज 125 करोड़ लोग की सरकार चल रही है। 125 करोड़ लोग आज सत्ता में है। मुझे सबसे आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। मूल कांग्रेस का खेल क्या है, ये क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल 10वां राउंड की चर्चा है। किसान और सरकार के बीच, तो कैसे भी करके वो असफल कैसे करना, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, यह कांग्रेस नहीं चाहती। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी, यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठे थे जब देश लड़ाई में था?
सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं है आपके पास। तो ये हालत है इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खींचतान चल रही है पूरे मामले पर। मामला चीन तक भी पहुंच गया है और चीन से जुड़े उस घटनाक्रम पर भी जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जिक्र है, कुछ फोटोज भी हैं उस मसले के। अजय वर्मा जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए, बाकी सभी मेहमानों से भी एक क्लोजिंग रिमार्क लेना है इसी मसले पर। किसान, चीन और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आप सरकार से जवाब चाहते हैं, क्या ऐसा जवाब किसानों को मिले या किसान सरकार से सवाल करे? वहां आप खुद कहते हैं कि सरकार ईमानदार नहीं है, भरोसे लायक नहीं है, ऐसा क्यों? सरकार मुद्दों से भटकाती है, इनसे बात करो। अक्साई चीन, चाइना, अभी 2 महीने पहले नवंबर 19 में क्या पोजीशन थी और 20 में अरुणाचल में, जब देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी धरती पर कोई नहीं घुसा है। पहली बार ऐसा हुआ। हमेशा पीएमओ कुछ कहता था तो पीएम उसका सुधार करते थे, या पीएम ने कुछ कहा और पीएमओ ने उसका सुधार किया, फिर कहा कि हाँ ठीक है। ये 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए और इन्होंने, देश की सरकार ने उसकी हत्या करा दी और जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं। ये क्या है, जरा पूछ लीजिए इनसे। ये केवल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं देश के लोगों का। ये किसानों की समस्या का समाधान करते। ये चाइना से इनके क्या संबंध थे, वो पूरी पिक्चर है कि सीपीसी से इन्होंने कितना पैसा लिया, गुजरात में सीपीसी ने कितना लगाया, और अब ये ताजा ठेका 400-500 करोड़ का गाजियाबाद में चाइना को दिया है। झूठी झालर तुड़वा के सड़क पर डलवा देते हैं मध्य प्रदेश में और अंदर खाने सेट कराते हैं। ये सरकार की दुहरी दोगुली नीति, ये देश के हर आदमी के साथ, ये भारत गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। राहुल जी सही कह रहे हैं, और ये लोग केवल झूठ बोलकर, झूठ दिखाकर, झूठ बोलकर, झूठ उगाकर, झूठ के सपने दिखाकर इस देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं और सबके साथ ही व्यवहार कर रहे हैं। सारे सवालों का एक ही जवाब है कि सरकार जो कर रही है वो ईमानदार नहीं है, झूठी सरकार है। इसके अलावा कोई सवाल का जवाब कांग्रेस के पास शायद नहीं है। ये तो प्रकाश जावड़ेकर ने भी पूछा, जेपी नड्डा ने भी पूछा कि आपके अपने शासनकाल में चीन की हरकतें और कब्जे पर आप जवाब नहीं देते। आप प्रियंका जी, पूरी दुनिया पूछ रही है देश के प्रधानमंत्री जी से, सरकार कल ये देखिए, लेकिन अपनी सरकार के किसी भी सवाल पर आप जवाब देना पसंद नहीं करते। वो सुबह से सब लोग देख रहे हैं। दिनेश सिंह जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे आखिर में, कैसे ये मुद्दा हल होगा? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कोई भी सियासी दल जो ये कह रहा है कि सरकार किसानों के साथ जो कर रही है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, दिखावा है बातचीत का, बातचीत नहीं बनेगी ऐसे। क्या करेंगे आप इसे आगे बढ़ाने के लिए? 55 दिन हो गए हैं, क्या वो 6 महीने पूरे करवाएंगे किसानों के बॉर्डर पर? प्रियंका जी, निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से होगा और हमारी सरकार लगातार बातचीत कर रही है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होगी। अभी कह रहे थे अजय जी, कांग्रेस के साथी कह रहे थे हम जवानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, महिलाओं के साथ, लेकिन इनके साथ कोई नहीं है। सबके साथ थे ना, आप 14 में देख लिए, 19 में देख लिए, इनके साथ कोई नहीं रहा। बताने के लिए कहते कि ये सबके साथ है। अगर इनके साथ लोग होते तो आज सत्ता में होते। रही बात दूसरी, ट्रैक्टर रैली की, तो है तो पंजाब में है, तो छत्तीसगढ़ में निकलवाइए ट्रैक्टर रैलियां। आपने जो किया है, जो आप बोए हैं ना, वही आप काट रहे हैं। अपनी जमीनें खो चुके लोग आज इस तरह की सियासत कर रहे हैं, इतनी घटिया सियासत कर रहे हैं। और वो लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि दोगली बातें करते हैं, कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें करती है। वहां प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी हुआ करती थी, वहां प्रधानमंत्री के दिल को राहुल गांधी फाड़ दिया करते। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ये मोदी जी का शासन है, मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री हैं। कितना भी बरगला लीजिए, कितनी भी कोशिश कांग्रेस पार्टी कर ले, लेकिन अपने इस तरह से हरकत में कभी कामयाब नहीं होगी। दिनेश सिंह जी, एक छोटी सी चीज जो आप भूल रहे हैं, जो कोर्ट ने स्टे दिया है उसका भी एक दायरा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार में बैठे हुए आप हैं। एक बड़ी खबर इस समय है, आपके पास लौटेंगे। किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है। कल एक तरफ मीटिंग होनी है और उससे पहले किसान आंदोलन के मुद्दे पर खबर ये कि सिंघू बॉर्डर पर 23-24 जनवरी को किसानों की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। पूरे मसले को लेकर विपक्ष पक्ष के सांसदों के अलावा पूर्व सांसदों को बुलावा दिया गया है। किसान संसद में तीनों कानूनों पर चर्चा होगी। एक बड़ी खबर है, 22 और 23 जनवरी को लेकर
सिंघू बॉर्डर पर एक अलग तरह की तैयारी चल रही है। इस किसान आंदोलन में कई बार हमने अहम पड़ाव देखे हैं। अब 23-24 जनवरी को किसान संसद बुलाई गई है, जिसमें बाकायदा किसान संगठनों ने एक नई पहल की है। दरअसल इस संसद में पक्ष विपक्ष के सांसदों, पूर्व सांसदों को बुलाया जा रहा है कि आइए खुले आसमान के नीचे सिंघू बॉर्डर पर बात की जाए। किसान संसद के अंदर पूर्व सांसदों को बुलावा दिया गया है। फिलहाल सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए कई चर्चित नाम हैं जो कहा जा रहा है किसान संसद के अंदर पहुंचेंगे। 23-24 जनवरी को ये दरअसल कोशिश की जा रही है कि यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जाए और आमने सामने बैठकर इस संसद में, जिसे किसान संसद का नाम दिया गया है, पक्ष भी हो, विपक्ष भी हो और किसान खुद भी इसमें शामिल हो। विजेंद्र सिंह जी, आपकी नजर में ऐसी एक्टिविटीज से जिसमें किसान ये कहते हो कि हम इस समय जो चाहते हैं अगर वो नहीं होता है तो सरकार पर हमें भरोसा नहीं है, और सरकार ये कहती हो कि किसानों का भरोसा जीतने के लिए हम बातचीत कर सकते हैं, कानून में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन अगले कुछ दिनों के अंदर एक के बाद एक होने वाली मीटिंग से हल हो जाएगा, या फिर जो किसान संसद जैसी एक खुले आसमान के नीचे बैठक होगी उससे कोई रास्ता निकल सकता है? रास बिहारी जी, आपकी तरफ से कमेंट इस पर कि क्या किसानों की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं, सरकार से 2 कदम आगे किसान नजर आ रहे हैं? नहीं, यह मसला तो जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए जी। और सरकार भी कुछ मामलों में जो उनकी शंका है उसको दूर करने की इसमें बहुत जरूरत है। दरअसल जिस तरह का भ्रम फैलाया गया है या जिस तरह का भ्रम राजनीतिक कारणों से फैलाया जा रहा है, मेरा मानना है कि सरकार उस पर पूरी तरह से शंकाओं को दूर नहीं कर पा रही है। पता नहीं क्या वजह है इसकी। सरकार में बैठे लोग उस तरह पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या जो खुफिया एजेंसी है वो पूरी जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मीडिया में बातें कुछ अलग तरह की आती हैं, सरकार बातें कुछ अलग तरह की कहती है। ये समय है कि जिस तरह की भी शंकाएं हैं, किसानों की शंका है, किसानों के संगठनों की शंका है, सरकार का फर्ज है कि उनकी जो भी उनके भ्रम है, शंका है, उनको दूर करना चाहिए। दूसरा यह है कि इस आंदोलन की आड़ में जो राजनीतिक दलों ने तमाम तरह के जो भ्रम फैलाए हैं उसको भी सरकार खुद अपना पक्ष ठीक है। रास बिहारी जी, दिनेश सिंह जी, चौधरी विजेंद्र सिंह जी, अजय वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने और आपने ये बताया कि आज जरूरत क्या है। किसान आंदोलन में सियासत कम हो, किसान आंदोलन में किसानों की शंका दूर की जाए, इस आंदोलन को खत्म कर ये अन्नदाता फिर अपने घर वापस लौटे, ये उम्मीद की जाती है। लेकिन कहां जाकर मुश्किलें हैं, क्योंकि अभी तक सरकार और किसानों के बीच में जितनी बातचीत हुई है उसमें बहुत ज्यादा किसानों को आज सुप्रीम कोर्ट से थी, लेकिन क्या हुआ जब कमेटी का गठन हुआ, उस कमेटी के पास जाने ने किसानों ने मना ही कर दिया। अब अगर कमेटी से रास्ता नहीं निकलेगा, किसान कमेटी के पास नहीं जाएंगे, सरकार से बात बनेगी नहीं, तो आगे इस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा ये भी तय होगा इस किसान संसद के जरिए, जो 2 से 3 दिन बात करने की तैयारी सिंघू बॉर्डर पर हो रही है। फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।